ठीक है। तो सबसे पहले जो तुमने अपनी वेबसाइट बनाई है उसका कोड कैसे देखेंगे, चल रहा है ना। हाँ, अपनी वेबसाइट बनाई है, इसका कोड देखने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा कंट्रोल यू। क्या, कंट्रोल करके यू दबा दो, ये आ गया कोड। अब इस कोड के साथ हमें खेलना है, ठीक है। तो उससे पहले इस कोड को समझना पड़ेगा कि होता क्या है, कैसा दिखता है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ा, तुम कोड देख के, जो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा वो कोड देख के अपने कंप्यूटर में वीडियो से देख के टाइप करना खुद से खुद, ठीक है। मैं तो टाइप फटाफट कर दूंगा, ठीक है, उसलिए कह रहा हूँ मैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें जाता हूँ, इसमें एक इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ HTML कोड, HTML ही बता रहा हूँ, HTML की फाइल बनाई है मैंने, ठीक है। जो तुम्हारी पूरी वेबसाइट होती है वो उसमें वो HTML में बनी होती है, ठीक है। लेकिन अब उसका कोड समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके तुम उसी में काम करोगे, देखोगे, चीज़ों को ढूंढोगे, परखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले HTML का किसे आइडिया है कि क्या क्या होता है। HTML एक लैंग्वेज होती है, जो स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का पूरा, मैंने वो बताया था, ठीक है, वो होती है। तो उसमें क्या होता है, टैग्स होते हैं HTML के अंदर। ये टैग दिख रहे हैं, ये जो लगे पड़े हैं, ये लाल लाल कलर के, ये सारे टैग होते हैं। तो देखो, अगर ये टैग, ये HTML का टैग है, देखो ये रहा, ये टैग यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है, और उसके अंदर ही सारी चीजें आ रही है ना। अब दूसरा एक हेड टैग है, एक हेड टैग ये खुल रहा है और ये बंद हो रहा है, और उसके अंदर देखो कितना सारी चीजें आ रही है। तो पहले HTML टैग होता है, जो मेन डॉक्यूमेंट का टैग होता है वो होता है ये। अब एक टैग खुलता है और बंद कैसे होता है, ये देखो, हेड टैग देखो, ये ऐसे खुल रहा है, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, उसके बीच में हेड लिख दिया, हेड टैग बन गया। अब वो बंद होगा ऐसे स्लैश लगा के, वो टैग बंद होगा ऐसे स्लैश लगा के, दिख रहा है, यहाँ पे स्लैश लगा के बंद हो रहा है, ऐसे बंद होगा वो टैग, ठीक है। उसके बीच में कुछ भी लिखोगे वो उस टैग के अंदर आ जाएगा, उसके बीच में कुछ भी लिखोगे वो टैग के अंदर आएगा, ओके। तो अपने पास ये हेड टैग, पहले एक HTML टैग होता है जो खुल रहा होता है यहाँ और बंद हो रहा होता है पूरा लास्ट में। फिर उसके बाद एक हेड टैग होता है, सर, हेड, सर, ठीक है। एक हेड टैग, एक होता है बॉडी टैग, बॉडी टैग। अब मैं देखो, ये HTML की मेरी फाइल है, अगर मैं इसे क्या करूं, इसे मैं करता हूं सेव, और इसको मैं करता हूं ब्राउजर में खोलता हूं इस HTML की फाइल को, एक वेबसाइट ही है ये, इसे ब्राउजर में खोलता हूं। तो क्या आया, ब्लैंक, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है, तो मैं इसके बॉडी टैग के अंदर लिखूंगा यहाँ, ठीक है, बॉडी टैग के अंदर लिखूंगा, आ गया, ऊपर आ गया, ऐसे ही लिखा था ना, कुछ भी आ गया, ठीक है। अब इसका ऊपर देखो टाइटल क्या दिख रहा है, डॉक्यूमेंट, वो टाइटल यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिखा, देखा, है ना। तो इससे क्या सबक सीखा तुमने, जल्दी से ना नहीं करना जब तक एनालाइज ना कर लो एक एक चीज को, था ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें एक टाइटल टैग लगा हुआ है जो खुल रहा है और फिर बंद हो रहा है, दिख रहा है तुम्हें ना, एक खुल रहा है टाइटल टैग और बंद हो रहा है, उसके बीच में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कुछ चेंजेस कर दूं, दिस इज माय टाइटल टैग, ठीक है। मैंने ये चेंज किया, कहाँ चेंज हुआ, ऊपर टाइटल चेंज हुआ। तो टाइटल चेंज कहाँ से हम कर सकते हैं, एक टाइटल टैग होता है, वहां से हम टाइटल को चेंज, ये तो हुई टाइटल की बात। अब तुम्हें SEO के लिए दो टैग और देखने हैं, एक होता है मेटा डिस्क्रिप्शन और एक होता है मेटा कीवर्ड, ठीक है। तो वो दो टैग कैसे दिखते हैं मैं दिखाता हूं, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड, वो दो टैग ऐसे दिखेंगे, ठीक है, वो दो टैग ऐसे दिखेंगे।
नाम होगा उसका डिस्क्रिप्शन और नाम होगा उसका कीवर्ड। तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो वो डिस्क्रिप्शन में काउंट होगा, इसके अंदर कीवर्ड लिखोगे तो वो कीवर्ड में काउंट होंगे, ऐसे। ठीक है, तो ये भी चेक करने होते हैं। ठीक है, एसईओ के पर्पज से ये भी चेक करने होते हैं। ये टैग ऐसे दिखते हैं, अभी इतना देख लो, समझ लो कि बस ये टैग दिखते कैसे हैं और कैसे इसे लिख सकते हैं। तो ये सब ऐसे दिखते हैं और इसे याद कर लेना, ये सारे होते हैं। अब ये तो 3 टैग हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बॉडी के अंदर टैग आता है H1। H1 किस लिए होता है? हेडिंग के लिए, हेडिंग 1। ठीक है, अब मैं तुम्हें हेडिंग दिखाऊं, ये आ गई, हेडिंग आ गई। अब मान लो ये टैग मैं क्लोज यहां कर दूं और इसके अंदर भी एक बार हेडिंग लिख दूं, हेडिंग। ठीक है, एक हेडिंग मैंने इस टैग के अंदर लिखी है, एक हेडिंग मैंने बाहर लिखी है, टैग के अंदर नहीं लिखी। आ रहा है ना अलग? क्यों अलग आ रहा है? वो हेडिंग है और ये हेडिंग नहीं है। तो टैग के अंदर लिखोगे तो वो ऐसा दिखेगा, टैग के बाहर लिखोगे तो वो अलग तरीके से ट्रीट होगा। ठीक है, अब हेडिंग अपने पास होती है 6, तो वो मैं दिखा देता हूं। वन टू 3 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, और इसको कर दो D2, 3, इसको भी कर दो 3, इसको कर दो 4, इसको कर दो 5 और इसको कर दो 6। ठीक है, अब इतनी सारी हेडिंग क्यों बनाई, क्या डिफरेंस है? अभी मैं उधर दिखाऊंगा तो पता लग जाएगा डिफरेंस, लेकिन यहां बताओ क्या डिफरेंस हो सकता है, सोच के बताओ बताओ। चलो देखो, हेडिंग 1 से लेके 6 तक डिफरेंस क्या है? साइज का, सिर्फ साइज का डिफरेंस है। तो पहले क्या होता था कि पहले CSS इतनी नहीं आती थी लोगों को, मतलब ऐसे ही था, तो उसमें हेडिंग ऐसे डालते थे साइज के अकॉर्डिंग कि अच्छा छोटी हेडिंग चाहिए तो S6 लगा लो, बड़ी चाहिए तो H1 लगा लो। लेकिन अभी हम S6 को भी बड़ा कर सकते हैं और H1 को भी छोटा कर सकते हैं CSS से, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन बस टैग देख लो, ऐसे टैग दिखते हैं। ठीक है, इन टैग्स के बाद एक तुम्हारा टैग होता है इमेज। इमेज तो डाली होगी, इमेज तुम ऐसे उठा के डाल दे रहे थे ना, लेकिन उसके पीछे काम क्या हो रहा है वो देखो। तो इमेज का टैग देखो, इमेज का टैग ऐसा आता है, इमेज, सोर्स और अल्टरनेटिव। इमेज टैग के अंदर क्या आते हैं? और अल्टरनेटिव। अभी इमेज टैग कहां बंद हो रहा है? कहीं बंद हो रहा है? ऊपर वाले टैग तो बंद हो रहे थे ना, लेकिन ये नहीं बंद हो रहा, क्योंकि ये इमेज एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है कि ये खुद को खुद बंद कर सकता है। ठीक है, कुछ टैग होते हैं जो खुद को बंद कर सकते हैं, जैसे ऊपर मेटा टैग है, वो खुद को खुद बंद कर रहा है। मेटा तो कहीं नहीं लिखा हमने ऐसे क्लोज कर दो मेटा, है ना, क्योंकि उसके एट्रीब्यूट से, जो ये एट्रीब्यूट है ना, उसी से वो काम ले लेता है, तो उसके बीच में हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, अब जैसे इमेज लिख दिया मैंने, चलो इमेज तो लिख दिया, यहाँ देखो इमेज आई नहीं आई, तो इसके अंदर सोर्स देना पड़ेगा उसका, तब जाके वो आएगी। अब ये सोर्स देने के लिए मैं ये दे देता हूँ, रिफ्रेश करो, आई नहीं आई? क्यों नहीं आई? इस फोल्डर के अंदर है ही नहीं कोई। इसके अंदर देखूं क्या है, क्या CSS GSS कोई है ही नहीं। डॉट डॉट स्लैश कर देंगे तो 1.png आ रहा था, डॉट डॉट स्लैश बैनर सेव रिफ्रेश। चलो इसके अंदर मैं एक इमेज डाल देता हूँ, ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ये वाली इमेज मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। अब यहाँ से यहाँ पे दे देता हूँ डॉट स्लैश 1.png सेव, आ गई इमेज, आ गई। ठीक है,
अब मान लो मेरे से कोई गलती हो रही थी जहाँ पे, जैसे मिल नहीं रही थी उसे इमेज, तो मैं ऐसे करके सेव करूँ, ऐसे करके इमेज तो गायब होगी, उसकी जगह कुछ नहीं आ रहा ना यहाँ पे, लेकिन इमेज का अपना टैग तो अंदर लगा हुआ है, ये टैग तो लगा हुआ है। अब रोबोट आएगा, देखेगा टैग लगा हुआ है, इमेज नहीं आ रही, ये तो दिक्कत है। तो और लोग आएंगे तब भी कि इमेज तो मिल ही नहीं रही, कोई प्रोडक्ट लगाया तुमने, इमेज नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एक ओल्ट एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? ओल्ट एट्रीब्यूट। इसके अंदर लिखते हैं हम, ओल्ट एट्रीब्यूट के अंदर इसमें लिखते हैं हम, तो क्या होता है जब इमेज नहीं आती तो ये एक साइन बना देता है ऐसा, और उसका नाम जो भी तुम लिखोगे वो दिखा देता है कि यहाँ पे कुछ है भाई, वो लेकिन अभी आ नहीं रहा है। ठीक है, अभी दिख रहा है, अगर हमने जब डाला तभी दिखा ना, ये पहले तो नहीं था क्योंकि ओल्ड टैग में हमने लगाया था। अब अगर मैं इसको सही कर दूं तो जो लिखा हुआ था वो गायब हो गया, इमेज आ गई। तो दोनों में से एक टाइम पे एक ही काम करेंगे, चाहे तो इमेज आएगी चाहे तो ओल्ड टैग दिखेगा। ठीक है, तो जब तुम इमेज उठा के ऐसे डालते थे उसके पीछे ये कोडिंग होती थी, तब जाके इमेज दिखती थी। ठीक है, अब बात आती है तुमने लिंक लगाना सीखा, लिंक उठा के लाए, लिंक लगाना सीखा, तो वो कैसे दिखता है वो देखना है तुम्हें। तो वो ऐसे दिखता है, वो टैग ऐसे दिखेगा। अब ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है क्योंकि इसके बीच में हम कुछ लिखते हैं जिसपे लिंक लग जाए, लिंक लग जाए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब जो तुमने लिंक कॉपी किया है कहीं से, जो लिंक कॉपी करके लाओगे, मान लो मैं कॉपी कर लाता हूँ लिंक यहाँ से गूगल, ठीक है, ये जो लिंक बना है ये वाला कॉपी कर लिया मैंने लिंक। जो तुम लिंक कॉपी करके लाओगे वो देखो यहाँ पे डालना है, इन दो कोट के बीच में, इन दो कोट के बीच में डालोगे तो वो लिंक लगेगा। अब मैं पेस्ट करूं और मैं सेव करके दिखाऊं तुम्हें अपना डॉक्यूमेंट, तो यहाँ देखो ये लगा है, लिंक लग जाए, लिखा हुआ है, और ये अलग तरीके से लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा नीला अंडरलाइन हो रखा है क्योंकि इस पर पता लगता है कि लिंक है। ठीक है, और अगर अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे वहीं ले जाएगा। ऐसी तो लिंक लगा रहे थे तुम पीछे, लेकिन कोड में क्या होता है, ऐसा लगता है, ऐसे दिखता है, ऐसे दिखेगा, एंकर टैग ए एचरेफ और बीच के बीच में पूरा का पूरा लिंक, और फिर इसमें जो बीच में जो भी लिखे हुए वो दिखेगा वहां पे। अगर मैं इसे ऐसे चेंज कर दूं तो वहां भी यही दिखेगा। ठीक है, ऐसे करके ये लिंक लगता है। तो तुम्हें साइट में यही सारी चीजें ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढनी पड़ेगी? मान लो किसी साइट में चलता हूं मैं, अभी हम गए थे इसी साइट में गए थे, चलो मान लो ये साइट है, ठीक है, इसमें ढूंढना है तो कंट्रोल यू करोगे, कंट्रोल यू करोगे तो ऐसा कोड खुल जाएगा तुम्हारे सामने। फिर उसके बाद तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कंट्रोल फाइंड, एक सेकेंड, फाइंड करोगे। अब टाइटल टैग कैसे लिखा जाता है तुम्हें पता है तो तुम लिख दोगे, तो वहां हाईलाइट हो गया, ये देखो कि टाइटल ये रहा भाई, है ना, टाइटल लगा है कि नहीं। अब तुम्हें पता है मेटा टैग कैसे लिखा जाता है, तो मेटा लिख दोगे तो मेटा के सारे टैग आ जाएंगे, फिर तुम्हें वो भी पता लग जाएगा कि मेटा लिखा है। ठीक है, उसके बाद इमेज टैग देख लोगे तो देखो इमेज का भी मिल गया, इसमें ओल्ट लगा है नहीं लगा तो ये गलती है, ये लगा होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ढूंढना पड़ेगा तुम्हें उसके कोड के अंदर। ये ना इमेज का टैग ये दिख रहा है ना, वहां भी तो मैंने यही दिखाया था, पढ़ाया था, जब ये इमेज का टैग होता है ना, तो यही इमेज का टैग है। तो ऐसे करके तुम्हें चीजों को ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम्हें प्रैक्टिस थोड़ी सी ये करनी है कि तुम क्या करोगे, जैसे ये मैंने सारा कोड लिया है, वीडियो में देख लेना ये सारा कोड, और जाना एक नोटपैड की फाइल बनाना, यहाँ पे या कहीं भी नोटपैड खोलना, उसके अंदर तुम अपना सारा ये वाला कोड एक तरीके से लिखना, जो मैंने लिखा है अभी सारा दिख रहा है, जो एक तरीके से लिखना बैठ के। फिर उस फाइल को कंट्रोल एस करके सेव करना और कर लेना डेस्कटॉप पे ही सेव। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सटेंशन देखना, उस एक्सटेंशन होगी txt। तुम्हें क्या करना है, उस फाइल का नाम जो भी तुम रखना चाहो, अब नहीं html रखना उस फाइल का नाम, डॉट लगा के फिर दोबारा html लिख देना, html डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेना। ऐसे करके जब सेव कर लोगे तो एक ऐसे फाइल बन के आ जाएगी, आ गई। अब इसको डबल क्लिक करोगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है,
इमेज लगाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे कोई इमेज होगी तो उसके अंदर तुम्हें चेंजेस करने पड़ेंगे। ये है ना, जैसे ये इमेज है, अब 1.png नहीं मिल रही, 2 मिल जाएगी। मैं इसे सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आ गया। ठीक है, तो नोटपैड के अंदर ही तुम्हें कोड करना और उसको चेंज करना। यहाँ पे अपना लिंक लगा के देखो कि किसी भी जगह का, एक बार लिंक लगा के देखो कि लिंक कैसे लगेगा, वो सारी चीज़ें। और इसके अंदर इमेज लगा के देखो, हेडिंग टैग डालो, एक पैराग्राफ टैग भी होता है, पैराग्राफ टैग डाल लो। यहाँ पे अगर पैराग्राफ टैग डालोगे, कौन चला गया, ऐसे करके पैराग्राफ टैग डाल दो, ये होता है पैराग्राफ, और इसके अंदर कुछ भी लिख दो तो वो तुम्हारा पैराग्राफ में ऐसे आ जाएगा। तो हेडिंग, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, पैराग्राफ, ये HTML में कैसे दिखता है। तो इसकी फाइल बनाओगे तुम, अभी प्रैक्टिस करोगे, इस लिंक पे क्लिक करके तुम कहीं पे लेके जाओगे, यहाँ पे इमेज डाल के दिखाओगे, तो ऐसे करके एक HTML की अभी फाइल बनाओगे। ठीक है, ये वीडियो अभी के अभी अपलोड कर रहा हूँ, बैठो एक फाइल बना के प्रैक्टिस करो इसकी, ये सारी चीज़ों की, फिर उसके बाद इसके आगे करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी के अभी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है।